हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट क्लासेस। हम लोग क्लास 9 का चैप्टर सेकंड कर रहे हैं, इज मैटर अराउंड अस प्योर। हम लोग इसका 2 पार्ट ऑलरेडी मैं इसका बना चुका हूं, आप उससे पहले देखिए और उसी में ये फर्दर आगे रहेगा। आज हम लोग आगे हम लोग आज इसको कवर अप करेंगे। तो हम लोग जो कंसेप्ट पे थे वो हम लोग सॉल्यूशन हमने देखा था। मैं आपको लास्ट क्लास में बताया था सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन जो है वो एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है दो और उस मोर सबस्टांस का। ये मैं आपको लिखाया भी था, आपको मुझे यहाँ तक याद है। ठीक है, आज हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज हम देखेंगे सॉल्यूशन के बारे में थोड़ा सा हम देखेंगे, क्या होता है कि सॉल्वेंट क्या होता है, ठीक है, और उसमें सॉल्यूट क्या होता है। एक चीज़ पहले थोड़ा समझिए क्या होता है कि मान लीजिए कि एक डब्बा है, इसमें क्या है, वाटर है। चलिए वाटर में थोड़ा सा बुल ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये क्या है, ये वाटर है, ठीक है। अब इस वाटर में मान लीजिए कि आपने क्या डाला, मान लीजिए कि आपने कुछ इसमें डाल दिया, नमक डाल दिया आपने, ठीक है। पूरा मिक्स हो गया, मान लीजिए इसमें नमक हो गया, नमक पानी से मिक्स हो गया। तो आप क्या पाएंगे, यू विल फाइंड कि जो वाटर है उसकी क्वांटिटी क्या है, ज़्यादा है। मान लीजिए 1 लीटर वाटर होगा तो उसमें क्या होगा, आधा चम्मच नमक होगा। तो जो आधा चम्मच जो नमक है, जो हाफ स्पून जो नमक है, वो आपको क्या है, वो आपको उसका अमाउंट क्या है, बहुत कम है। तो हम उसे क्या बोलेंगे, सॉल्यूट बोलेंगे, SOLUT, सॉल्यूट। और जो वाटर है, मान लीजिए वो 1 लीटर वाटर है, वो क्या है, वो सॉल्वेंट है, ठीक है। अब आप इसको याद कैसे रखेंगे, एग्जामिनेशन में सवाल वही है ना कि सॉल्यूट सॉल्वेंट में हम बहुत कन्फ्यूजन पड़ जाते हैं। इसका बहुत अच्छा तरीका है याद रखने का। देखिए क्या तरीका है भाई, एक तो है सॉल्वेंट, SOLVENT। सॉल्वेंट में कितना वर्ड है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 वर्ड है, तो 7 बड़ा है। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, सॉल्यूट, SOLUTE, सॉल्यूट कितना है, 1 2 3 4 5 6। आपको लग रहा होगा कि ये बेवकूफ़ वाला हरकत है कि बोला हम इसे याद रख लेंगे, लेकिन आप यकीन मानिए एग्जामिनेशन हॉल में आप इसे कंफ्यूज पड़ जाइएगा। तो 6 क्या है, 6 क्या है, ये बहुत स्मॉल है क्योंकि इसमें 6 वर्ड है, ठीक है। तो 6 वर्ड जो है वो क्या है, बहुत स्मॉल है। और जो सॉल्वेंट में कहते हैं इसमें 7 वर्ड है, तो ये क्या है, तो 6 कम है और 7 ज़्यादा है। तो जो कम है वो आपको सॉल्यूट है, जो ज़्यादा है वो आपको सॉल्वेंट है। अब आपको ये हमेशा आपको अब याद रह जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं हम लोग आगे, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इतना आपको समझ में आ गया और यही सॉल्यूट और सॉल्वेंट का कंसेप्ट है। अब इसे आगे ये बताएगा। अ सॉल्यूशन हैज़ ए सॉल्वेंट एंड ए सॉल्यूट। एक सॉल्यूशन में क्या होता है, सॉल्वेंट भी होता है और सॉलिड भी होता है, ये हम समझ गए। एज इट्स कंपोनेंट्स, द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन that dissolve the other components in its, usually the component present in larger amount is called solvent। जो larger amount में present है वो क्या है, solvent है। the component of the solution that is dissolved in the solvent usually present in lesser quantity is called solute। ठीक है, उस solvent में ही वो जो component है वो उसमें dissolve होता है lesser quantity में, तो वो क्या है, वो उसका solute है। ये चीज़ आप ये बात आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इसमें एग्जाम्पल इसने बताया है। A solution of sugar in water is a solid in liquid solution. In this solution, sugar is a solute and water is the solvent। एक सॉल्यूशन है, मतलब क्या हुआ, सॉल्यूशन क्या था बताओ भाई जैसा। सॉल्यूशन जो एक होमोजेनियस मिक्सचर है, सॉल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सचर है 2 और मोर सबस्टांस का। तो यही एक सॉल्यूशन है किसका, वाटर का और शुगर का। तो वाटर क्या है, वो आपको शुगर, सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर इज ए सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। मान लीजिए कि जो वाटर वो क्या लिक्विड है और जो आपको चीनी है वो क्या है, वो आपको सॉलिड है। तो इन दिस सॉल्यूशन जो है आपको शुगर क्या है, मैं आपको बता दिया हूँ, वो स्मॉल अमाउंट में वो क्या आपको सॉल्यूट है और जो वाटर वो क्या आपको सॉल्वेंट है। अ सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन एंड अल्कोहल नोन एज टिंक्चर ऑफ आयोडीन। सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन अल्कोहल इज नोन एज टिंक्चर ऑफ आयोडीन हैज आयोडीन। आयोडीन जो वो आपको सॉलिड है एज द आयोडीन जो आपको सॉलिड में है एज द सॉल्यूट एंड द अल्कोहल लिक्विड एज द लिक्विड सॉल्वेंट। ठीक है, ये एग्जांपल याद रखिए, ठीक है, ये पूछा जा सकता है। एरिएटेड ड्रिंक लाइक द सोडा वाटर ETC आर गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन। दिस कंटेन द कार्बन डाइऑक्साइड गैस एज सॉल्यूट। उसमें जो है तब होता है, उसमें क्या होता है, जो आप कोल्ड ड्रिंक जो आप लेते हैं उसमें क्या होता है, जैसे आप ढक्कन खोलेंगे उसमें से गैस निकलता है, ठीक है।
जो आपको जो दिस कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस एज ए सॉल्यूट एंड द वाटर जो लिक्विड है उसमें वो क्या आपको सॉल्वेंट है। तो 3 एग्जाम्पल याद हो गया। एयर इज ए मिक्सचर ऑफ ए गैस इन गैस, एयर इज ए होमोजेनियस मिक्सचर of a number of gases. Its two main constituents are oxygen 21% और नाइट्रोजन 78% है, ठीक है। द अदर गैस आर प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज, ठीक है। कल मैं इस पर आपको क्वेश्चन पूछा था, कार्बन और आर्गन सबसे ज़्यादा कौन सा है? सबसे पहले क्या है? नाइट्रोजन है, उसके बाद ऑक्सीजन है, उसके बाद क्या है? आर्गन है या कार्बन है? नहीं, पहले आर्गन है देन कार्बन है, ठीक है। थोड़ा सा आपको याद रखने वाली बात है। अब देखिए, अभी 4 पॉइंट है, इसको आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। ये पूछा जा सकता है डायरेक्टली। वो क्या पूछा है कि प्रॉपर्टीज का, सॉल्यूशन का क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है। अभी बता दिया, सॉल्यूशन क्या एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है, जो पार्टिकल्स ऑफ द सॉल्यूशन आर स्मॉलर होता है 1 नैनोमीटर से, 1 नैनोमीटर बड़ा 10⁻⁹ मीटर, ठीक है। ये आप थोड़ा याद रखिएगा, ये डायरेक्ट पूछा भी जा सकता है, ठीक है। इन डायमीटर, सो दे कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आइज, आप उसे अपनी आंखों से आप उसे देख नहीं पाएंगे, ठीक है। बिकॉज ऑफ द वेरी स्मॉल पार्टिकल साइज दे डू नॉट स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सॉल्यूशन, उससे बीम ऑफ लाइट जो है वो पास नहीं करेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे क्या होगा? दे डू नॉट स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सॉल्यूशन, सो द पाथ ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल इन ए सॉल्यूशन। कुछ अभी तक याद रहे या ना रहे, इस पॉइंट को आपको समझना जरूरी है। इस पॉइंट को अगर नहीं समझेंगे फिर बहुत कंफ्यूजन पड़ेगा भाई। जहां पे कंफ्यूजन होगा, डाउट होगा, मैं आपको वहां पे क्लियर करूंगा। सॉल्यूशन में क्या है कि सॉल्यूशन बहुत ही स्मॉल पार्टिकल होता है। जब आप उसे बीम ऑफ लाइट, जब आप उसे मान लीजिए, इसमें एग्जांपल देगा अभी आपको, टॉर्च लाइट जब वो पास करेगा तो आप उसमें देखेंगे, हाँ यहाँ पर, ठीक है, सेम ऐसे ही है। जब उसमें बीम ऑफ लाइट जब पास किया जाता है सॉल्यूशन में, तो वो वहाँ से बीम ऑफ लाइट उससे पास नहीं होगा। मान लीजिए कोई सॉल्यूशन है, यहाँ पे ये है, इसमें पूरा वाटर इसमें मिक्स हो गया है, यहाँ से कोई टॉर्च मारा जाएगा तो इससे बीम ऑफ लाइट पास नहीं होगा, वो इस साइड नहीं दिखेगा, ठीक है। So the path of the light is not visible in a solution. इस solution में path of light क्या होगा? Visible होगा या नहीं होगा? नहीं होगा, ठीक है। The solid particle cannot be separated from the mixture by the process of filtration. फिल्ट्रेशन के मेथड से जो सॉल्यूशन जो है पार्टिकल कैन नॉट बी सेपरेटेड, इसको आप सेपरेट नहीं किया जा सकता है। जो सॉलिड पार्टिकल है कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन क्या होता है? मान लीजिए जैसे कि आपने क्या कर दिया, चाय से आपने पत्ती, अगर आपने चाय बनाया उससे आपने पत्ती को अलग कर दिया, आपने वहाँ पे क्या कर दिया? फिल्ट्रेशन कर दिया, ठीक है। मान लीजिए आपने पानी में आपने मिला कर आपने चीनी मिला दिया, तो क्या आप उससे सिंपल उस फिल्ट्रेशन मेथड से आप अलग कर सकते हैं? नहीं, आप अलग नहीं कर सकते हैं। उस सॉलिड पार्टिकल को आप अलग नहीं कर सकते हैं। The solute particle do not settle down when left undisturbed. That is a solution is stable. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लिख लो भाई। अगर आप ये 4 पॉइंट आपके दिमाग में होना चाहिए हमेशा। इसको समझेंगे तो आपके दिमाग में ज़्यादा दिन तक रहेगा, वरना फिर आप भूल जाएंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम का मतलब ही यही है कि जो 2 महीना पहले पढ़ी हुई बातें क्या आज आपको जहन में है, दिमाग में है, तभी आप चीज़ों को कर पाएंगे। अब वो कैसे होगा? जब चीज़ों को बेटर अंडरस्टैंड आप करेंगे। 1, 7, 14 और जो 28 का जो रिवीजन का जो फॉलो है वो अगर आप वो करेंगे तभी आपके दिमाग में बात रहेगा, ठीक है। तो आप उसको थोड़ा सा देखिए। मैं इसको दोबारा बता रहा हूँ क्या क्या याद रखना है। ये प्रॉपर्टीज़ है होमोजेनियस सॉल्यूशन का। क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है भाई? देखो भाई, एक तो वो होमोजेनियस मिक्सचर, ये मैं पहले बता चुका हूँ। उसका पार्टिकल साइज क्या होता है? 1 नैनोमीटर, यानी कि 10⁻⁹ मीटर होता है। आप उसे नेकेड आइज से आप उसे नहीं देख सकते हैं, उससे जो बीम ऑफ लाइट वो पास नहीं होगा। इसी कारण क्या होगा? जो उसका जो पाथ जो लाइट है वो विजिबल नहीं होगा। और क्या भाई, मान लीजिए कि आपने क्या कर दिया, ये चीनी और इसमें पानी है, तो अगर आपने इसको छोड़ भी दिया तो इसमें जो क्या होगा, जो पार्टिकल्स जो है वो नीचे में नहीं बैठेगा, ठीक है। आप समझ पा रहे हैं ना? जब पार्टिकल जब आप उसको अनडिस्टर्ब करेंगे तो वो सॉलिड जो है वो इसके अंदर वो सेटल डाउन नहीं हो जाएगा। मान लीजिए अगर इसी में अगर इसी एक और ले लूँ और इसमें डाल लूँ, आपको सैंड डाल दूँ, सैंड, ठीक है। तो सैंड क्या होगा? सैंड जाकर नीचे में जाकर बैठ जाएगा जब पानी को जब उसको आप स्टेबल कर देंगे तो, ठीक है। तो यही बात याद रखना है कि होमोजेनियस मिक्सचर में जो सॉल्यूशन है, जो सॉल्यूशन में क्या हो रहा है कि जो पार्टिकल है कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय द मिक्सचर। इसको फिल्ट्रेशन मेथड से आप इसको सेपरेट भी नहीं कर सकते हो। और आपने जो सॉलिड पार्टिकल है वो डू नॉट सेटल डाउन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड दैट इज ए सॉल्यूशन इज स्टेबल। और वो सॉल्यूशन क्या है? वो स्टेबल है, ये भी याद रखने की बात है। समझ गए? बताओ भाई। जैसा मैं इसको ऊपर कर रहा हूँ, आप मुझे बताइए सॉल्यूशन का 4 बताइए फटाफट। पहला क्या होता है भाई? बताओ भाई, बताओ।
एक आपको होमोजेनियस होता है, ठीक है, हमने इसको रिकॉल कर लिया। उसका पार्टिकल साइज क्या होता है भाई, 1 नैनोमीटर होता है, ठीक है, मतलब 10⁻⁹ मीटर, ठीक है, ये हो भाई। और तीसरा क्या था भाई, तीसरा क्या था भाई, उसको फिल्ट्रेशन मेथड से हम उसको अलग नहीं कर सकते हैं, ठीक है भाई, ये हो गया तीसरा। और क्या था उसमें भाई, चौथा चौथा क्या था भाई, उससे और उसको क्या होता है, फिल्टर मेथड से हम उसको अलग नहीं कर सकते, और उसको हम लोग, और वहाँ से जो है बीम ऑफ लाइट उससे पास भी नहीं होगा, तो हम उसे नेकेड आई से हम उसे देख भी नहीं सकते हैं, ठीक है। और चौथा क्या था भाई, जब आप उससे जब फोर्थ क्या था, फोर्थ में था ना, जब उसे आप सेटल डाउन करेंगे तो मतलब वैसा नहीं कि वो मतलब नीचे में बैठ जाएगा, ठीक है, मतलब जो सॉल्यूशन है वो होमोजेनियस मतलब एक जैसा ही रहेगा, ठीक है। जैसे कि बालू और पानी के केस में होगा तो वो क्या होगा, बालू नीचे बैठ जाएगा, ठीक है। ये 4 चीजें आपको याद रखने की बात है, ठीक है। जो सॉल्यूट है वो आपको नीचे नहीं बैठेगा, सॉल्यूट वहां पर क्या था उस समय, आपको चीनी था, ठीक है ना, समझ में आता है भाई। चलिए।